हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत। तो आज इस सेशन में हम जो डीआई बूस्टर सेशन हम शुरू किए थे आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए, उसका आज फोर्थ सेट है, जहां पर हम रैडर बेस्ड डीआई को कैसे सॉल्व करना है वो वाला हम दिखाने वाले हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते। और एक चीज़, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हो मेरा टेलीग्राम आईडी में, आप कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो मेरे टेलीग्राम में, जहाँ पर हम उसका रिप्लाई करेंगे। कोई भी डाउट क्वांट और रीजनिंग में आप पूछ सकते हो मेरा टेलीग्राम आईडी में। और ये वाला सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोग को जो सेट है पीडीएफ है वो भी मिल सके। तो क्वेश्चन पहले देख लेते। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको पहले पढ़ लेते, फिर इसका जो क्वेश्चन है उसको देखते। द लैडर ग्राफ शोज मंथली इनकम ऑन 1000 ऑफ 5 मंथ। तो 5 मंथ का मंथली इनकम शो कर रहा है लैडर ग्राफ ऑफ 2 पर्सन, नेमली राम एंड श्याम। तो राम और श्याम का मंथली इनकम 5 मंथ में क्या है वो शो कर रहा है ये वाला लैडर ग्राफ। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें नोट दिया हुआ है, उसमें बोला गया है मंथली सेविंग इज इक्वल्स टू मंथली इनकम माइनस मंथली एक्सपेंडिचर। तो मंथली सेविंग का मतलब क्या है, मंथली इनकम से अगर मंथली एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर देंगे तो मंथली सेविंग आ जाएगा। तो ये 5 मंथ में राम और श्याम का जो टोटल इनकम है वो दिया हुआ है ये रैडर ग्राफ में। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ राम in March and expenditure of Sham in April are rupees 15,000 and 20,000 respectively। तो राम का जो एक्सपेंडिचर है मार्च में और श्याम का जो एक्सपेंडिचर है अप्रैल में, वो बोला गया 15,000 है और 20,000 है रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ राम इन मार्च टू दैट ऑफ श्याम इन अप्रैल। तो राम का जो सेविंग रहेगा मार्च में और श्याम का जो सेविंग रहेगा अप्रैल में, उसका रेशियो क्या बनेगा ये हमको पूछा गया है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम ए वाला जो रैडर ग्राफ दिया हुआ है उसको हम पहले टेबल ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका हम आंसर निकालेंगे। तो इधर जो दिया हुआ है, क्या बोला गया है, जनवरी फेब्रुआरी, 5 मंथ का नाम दिया हुआ है जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई। जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई 5 मंथ का नाम दिया हुआ है, और उसके साथ दोनों पर्सन दैट इज राम और श्याम का नाम दिया हुआ है। तो दोनों का मंथली इनकम रैडर ग्राफ में शो कर रहा है। तो अगर हम देखते जनवरी में जो राम का मंथली इनकम है, राम क्या है ब्लू लाइन शो कर रहा है और श्याम येलो लाइन। राम का मंथली इनकम क्या है 30,000। तो जनवरी में राम का मंथली इनकम कितना है 30,000 है। श्याम का मंथली इनकम कितना है जनवरी में, दैट इज 20,000। तो इधर आ जाएगा 20,000। फिर फेब्रुआरी में श्याम का मंथली इनकम कितना है 40,000, तो इधर आ जाएगा 40,000। और फेब्रुआरी में राम का मंथली इनकम कितना है, दैट इज 20,000, तो इधर में आ जाएगा 20,000। फिर मार्च में राम का मंथली इनकम कितना है 35,000 और श्याम का मंथली इनकम कितना है 25,000। फिर अप्रैल में श्याम का मंथली इनकम कितना है 35,000 और राम का मंथली इनकम कितना है, दैट इज 20,000। मई में राम का मंथली इनकम कितना है 40,000 और श्याम का मंथली इनकम कितना है
30,000। तो इधर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, एक्सपेंडिचर बोला गया है राम का मार्च में कितना है 15,000 है, और श्याम का अप्रैल में कितना है एक्सपेंडिचर 20,000 है। तो उसका रेशियो क्या बनेगा, सेविंग का रेशियो क्या बनेगा राम का मार्च में और श्याम का अप्रैल में, ये हमको पूछा गया है। तो राम का अगर देखते मंथली इनकम कितना है, राम का मंथली इनकम अप्रैल में मार्च में कितना है, राम का मंथली इनकम जो है मार्च में वो है 35,000। उनमें से 15,000 क्या करता है, सेव कर एक्सपेंडिचर है उसका, तो सेविंग क्या आ जाएगा। तो राम का मार्च में अगर देखते हैं, मार्च में राम का सेविंग्स जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 35,000 माइनस 15,000, क्योंकि 35,000 राम का टोटल मंथली इनकम है मार्च में, और 15,000 उसका मंथली एक्सपेंडिचर है मार्च में। तो मार्च में सेविंग कितना आ जाएगा, राम का 35,000 माइनस 15,000, दैट इज 20,000। और इधर जो बोला गया है श्याम का जो मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 20,000 अप्रैल में, और श्याम का मंथली इनकम कितना है अप्रैल में 35,000। तो अप्रैल में श्याम का इनकम सेविंग कितना होगा, तो श्याम का सेविंग होगा अप्रैल में दैट इज 35 माइनस 20,000, दैट इज 15,000। तो 20,000 और 15,000 का रेशियो क्या बनता है, 20,000 और 15,000 का रेशियो बनता है 0 0 0 0 0 0, काट देंगे 4 5 से 4 5 से 3, दैट इज 4:3। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 4:3 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, इफ saving of Ram and Shyam in the month of May are in a ratio 3:4। तो राम और श्याम का जो मंथली सेविंग्स है वो बोला गया है मई में, दैट इज 3:4 बोला गया है, एंड डिफरेंस बिटवीन दियर एक्सपेंडिचर इन सेम मंथ। तो सेम मंथ में मतलब मई में उसका जो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है राम और श्याम का वो भी दिया हुआ है 12,500। देन फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ मे। तो टोटल सेविंग मे में कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। इधर एक चीज़ बोला गया है एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम। तो राम का जो एक्सपेंडिचर है वो श्याम का एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, ये भी बोला गया है। तो अगर हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर मतलब है मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब है मंथली इनकम माइनस मंथली सेविंग। मंथली इनकम से अगर मंथली सेविंग माइनस कर देंगे तो हमको मंथली एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो अगर हम देख लेते सेविंग अगर राम का मान लेते 3x मई में, तो श्याम का सेविंग कितना होगा मई में, दैट इज 4x। तो राम का मंथली राम का मई में मंथली इनकम कितना था 40,000, राम का मई में मंथली इनकम था 40,000। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो मंथली एक्सपेंडिचर होगा राम का मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा राम का, दैट इज 40,000 माइनस 3x, और मंथली एक्सपेंडिचर श्याम का क्या होगा, मंथली एक्सपेंडिचर श्याम का जो होगा मई में और कितना होगा, दैट इज 30,000 माइनस 4x। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा 12,500 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो 12,500 के डिफरेंस इक्वल होगा, दैट इज 40,000 माइनस 3x माइनस 30,000 माइनस 4x। इसका जो वैल्यू आ रहा है 12,500 के इक्वल आ रहा है, दैट इज 40,000 माइनस 3x माइनस 30,000 प्लस 4x। इसका जो वैल्यू आ रहा है 12,500 के इक्वल आ रहा है, दैट इज 40,000 माइनस 30,000 क्या होता है 10,000, और माइनस 3x प्लस 4x दैट इज प्लस x का वैल्यू क्या आ रहा है 12,500।
तो x का वैल्यू क्या होगा 12,500 माइनस 10,000 दैट इज 2,500। तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 2,500। पूछा क्या गया है, टोटल सेविंग पूछा गया है राम और श्याम का। तो राम और श्याम का अगर टोटल सेविंग देखते हैं दैट इज 4 + 3 7x, x का वैल्यू 2,500 तो 7x का वैल्यू होगा 7 × 2,500 दैट इज 17500। इसका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 17500 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो राम और श्याम का मंथली सेविंग दिया हुआ था मई में 3:4 और टोटल मंथली इनकम जो है राम और श्याम का मई में वो तो रैडर ग्राफ में दिया हुआ है। तो और बोला गया था मंथली जो एक्सपेंडिचर है उसका डिफरेंस है 12,500 और एक चीज़ बोला गया था राम का जो एक्सपेंडिचर है वो श्याम का एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो राम का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 40,000 माइनस 3x और श्याम का एक्सपेंडिचर आ जाएगा 30,000 माइनस 4x। दोनों का डिफरेंस आ रहा है 12,500। इधर से हमको x का वैल्यू मिल गया 2,500। तो पूछा गया टोटल सेविंग कितना होगा राम और श्याम का। टोटल सेविंग था 7x का वैल्यू 2,500 दैट इज इसका आंसर आ जाएगा 17,500। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, what is the difference between the average of total income of Shyam to that of Ram in all 5 months? तो all 5 months मिलाकर राम और श्याम का मंथली इनकम का एवरेज क्या होगा वो हमको पूछा गया है। तो अगर हम देखते फर्स्ट में इधर हम निकाले थे टोटल मंथली इनकम। अगर हम देखते इधर हम अकाउंट करते तो राम का टोटल मंथली इनकम कितना होता है दैट इज 0,0,0, 5, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 3 दैट इज 14, 14,000, 1,45,000 और इधर क्या रहा है 0,0,0, 5 + 5 10, 1, 3 7 8 9 9 12 15, 1,50,000। तो दोनों को प्लस करके इसके एवरेज निकालेंगे। इधर आ रहा है 1,45,000, इधर आ रहा है 1,50,000। $1,45,000 और इधर आ रहा है 1,50,000 दैट इज 0,005,92,295,000। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस बोला गया है, डिफरेंस बोला गया है तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, सॉरी बोला गया है डिफरेंस बोला गया है दैट इज 1,50,000 और 1,45,000। इसका डिफरेंस आ रहा है 5,000। इसका एवरेज निकालेंगे तो बाई 2 दैट इज 2,500 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2,500 ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ द इनकम ऑफ बोथ राम एंड श्याम इन जून आर 20% मोर देन देयर इनकम ऑफ मार्च। तो राम और श्याम का जो इनकम है वो बोला गया जून में, वो उसका जो इनकम है मार्च में उससे 20% ज़्यादा है। देन फाइंड द एवरेज देयर इनकम ऑफ जून। तो जून में दोनों का इनकम का एवरेज क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं टेबल को, उसमें जो दिया हुआ था राम और श्याम का मार्च में इनकम कितना है 35,000, 25,000। राम का है 35,000, श्याम का है 25,000। तो राम का अगर 35,000 है, जून में उसका मंथली इनकम कितना होगा दैट इज 35,000 इंटू 120/100, 20% इंक्रीज हुआ है दैट इज 5 12 60, 3 2 36, 42,000। और श्याम का मंथली इनकम कितना हो रहा है जून में, ये वाला जून का डेटा है, बोला गया मार्च से 20% ज़्यादा है। मार्च में राम का इनकम था 35,000, उससे 20% बढ़ा दिए तो उसका इनकम आ गया 42,000 जून में राम का। श्याम का मंथली इनकम कितना था जून में, मार्च में 25,000 था।
तो 25,000 को अगर हम 20% बढ़ा देंगे तो जून का मंथली इनकम निकल जाएगा श्याम का, दैट इज 5 12 66 30,000। तो दोनों का क्या होगा, दोनों का हमको एवरेज निकालने बोला गया है, तो एवरेज आ जाएगा दैट इज 42,000 प्लस 30,000 बाई 2। तो डिवाइड करेंगे दैट इज 72,000 बाई 2 दैट इज 36,000, इसका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज मंथली इनकम, जो मंथली एवरेज ऑफ द ईयर इनकम इन जून, जून का जो एवरेज इनकम आ रहा है वो क्या आ रहा है 36,000। तो ऑप्शन नंबर 4 36,000 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 36,000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या दिया हुआ है, total income of Ram in January and February together is what percent more or less than the total income of Shyam in January, March and together, May together। तो राम का जो टोटल इनकम है जनवरी फरवरी में वो कितना परसेंट ज़्यादा कम है श्याम का जो टोटल इनकम है जनवरी मार्च और मई में, उससे हमको फाइंड आउट करना है। तो राम का अगर देखते जनवरी और फरवरी मिलाकर टोटल इनकम कितना है राम का, तो जनवरी और फरवरी, जनवरी में राम का इनकम है 30,000 और फरवरी में राम का इनकम कितना है दैट इज 20,000। तो राम का टोटल इनकम मिल गया दैट इज 50,000। और श्याम का अगर देखते, श्याम का बोला गया है जनवरी में कि टोटल इनकम कितना है, जनवरी मार्च में श्याम का जनवरी में इनकम है 20,000, मार्च में इनकम है उसका 40,000 और मई में उसका इनकम है दैट इज 40,000 नहीं 30,000, दैट इज 40 प्लस 60 90,000। तो पूछा गया है राम का जो इनकम है जनवरी फरवरी मिलाकर वो कितना परसेंट ज़्यादा कम है श्याम का जो इनकम है टोटल इनकम है जनवरी मार्च और मई में टोटल मिलाकर, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 50,000 40,000 से कितना कम है, 50,000 90,000 से कितना कम है, 40,000 कम है। तो 40,000 बाई 90,000 इंटू 100 दैट इज 0.0000000। इधर आ रहा है 4/9, 400/99, 9 से डिवाइड करेंगे 40 जनवरी और फरवरी, जनवरी में 30, फरवरी में उसका 20, जनवरी मार्च, मार्च में, अच्छा मार्च में राम का इनकम है श्याम का 40 35 40 35 30 20, इधर तो मिस्टेक हो गया 20,000। तो इधर में आ जाएगा 20 20 40 40 50 70 70, तो इधर में आ जाएगा 70। तो 50,000 70,000 से कितना कम है 20,000 कम है। तो इधर में आ जाएगा 20,000 और इधर में आ जाएगा 70,000। तो 200 इधर आ रहा है 7 2 से 24, जनवरी मार्च में अच्छा 7 2 से 20, 7 2 से 24, 7 2 से 14, 6
60, 7 8 is 56. Total income of Ram in January and February together is what percent more or less than the total income of Shyam in January, March and May? जनवरी में उसका इनकम है 20,000, मार्च में उसका इनकम है 40, 35, 25 मिस्टेक हो रहा है बार बार, ये वाला 25 आ जाएगा। $75,000, तो 50,000 75,000 से कितना कम है, दैट इज 25,000 कम है। तो 25,000 बाई 75,000 इंटू 100, 0 0 0 काटेगा, तो 25 से काटेंगे 75 को 3, तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33 1/3%। तो 33 1/3% ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर है। तो राम का जो इनकम है जनवरी या फरवरी में टोटल इनकम वो 33 1/3% कम है श्याम का जो टोटल इनकम है जनवरी में, मार्च और मई में, उससे ये हमको फाइंड आउट करना था। तो इसका आंसर आ जाएगा 33 1/3%। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को। तो रैडर बेस्ड डीआई अगर पूछा जाएगा तो इस टाइप का पूछा जाएगा। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इसी तरह का वीडियो और भी आएगा जो आपको बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसी टाइप का डीआई इस चैनल को देखने को मिलेगा। तो सेशन के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।